इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से। इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से। अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है। भगत सिंह जी ने कहा था, माई पेन इज़ सो अवेयर ऑफ माई फीलिंग्स, इवन इफ आई वॉन्ट टू राइट इश्क इनकलाब इज़ रिटन। नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू दिस वीडियो सेशन। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी को हम आपके सामने लिस्ट करने जा रहे हैं। नंबर 1, सपोज कीजिए कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। यही बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कई सारे प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको पता होनी चाहिए कि जो z बार है यानी कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये x माइनस आई वाई हो जाएगा, क्योंकि आयोटा के साइन को आपको पॉजिटिव से निगेटिव कर दिया है। यही होता है कंजुगेट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है कि जो z बार है वो इक्वल टू हो जाएगा z के। ओके, z डबल बार कैसे, हम इसको वेरीफाई करने जा रहे हैं। वेरीफाई कीजिए इसको। सपोज कीजिए कि आपके पास z बार जो है ये x माइनस आई वाई है। तो अगर आप इस z बार पर डबल बार लगाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस आई वाई के ऊपर में बार, ये कॉन्जुगेट, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस आई वाई, राइट। और आप जानते हैं कि z बार डबल बार इज इक्वल टू, ये हो गया x प्लस आई वाई और यही हो गया z। तो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर जो है z डबल बार इक्वल टू z, ये आपने वेरीफाई कर दिया। ओके, ये आपका वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। ओके, तो सेकेंड प्रॉपर्टी फिर हम इसका देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, अगर आप z प्लस z बार लिखते हैं तो ये बन जाता है आपका टू रियल ऑफ z। ओके, इसे भी हम लोग वेरीफाई करेंगे कि अगर हम इसमें LHS को ले लें तो ये है z प्लस z बार। तो z की वैल्यू अगर आप x प्लस आई वाई रखेंगे तो प्लस z बार की वैल्यू x माइनस आई वाई हो जाएगा और ये रिजल्ट आ जाएगा 2x, क्योंकि आपका ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स आपका किया है रियल ऑफ z। सो देयरफॉर z प्लस z बार जो है ये आपका फॉर्मूला हो गया 2 एंड रियल ऑफ z। ओके, तो ये एक कॉन्जुगेट नंबर है, इसको आपने वेरीफाई कर लिया। जो थर्ड प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, वो सिमिलरली z माइनस ऑफ z बार। ओके, अगर आप इसे निकालें तो ये हो जाएगा 2 आयोटा और इमेजनरी ऑफ z। तो इसे भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप LHS से स्टार्ट करें तो ये है z माइनस ऑफ z बार, तो ये रिजल्ट आपको आ जाएगा x प्लस आई वाई माइनस, इसके बाद ब्रैकेट जरूरी है स्टार्ट करना, x माइनस ऑफ आई वाई। तो ये रिजल्ट हो जाएगा x प्लस आई वाई माइनस ऑफ x प्लस आई वाई। ओके, तो ये हो गया x और x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2 आयोटा y। आप इसे लिख सकते हैं 2 आयोटा और इमेजनरी ऑफ z, बिकॉज y इज द इमेजनरी ऑफ z, एंड देयरफॉर z माइनस ऑफ z बार इज इक्वल टू, आपके रिजल्ट आ गया 2 आयोटा इमेजनरी ऑफ z। ओके, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी आपको याद रखना होगा जब भी आप जी मेंस वगैरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो इस प्रॉपर्टी की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी आपको। द नंबर फोर्थ प्रॉपर्टी,
जो हमारे पास है कि इफ़ जेड इज इक्वल टू जेड बार, दिस इम्प्लाइज कि जेड इज प्योरली रियल, जेड इज प्योरली रियल। हम इसे वेरीफाई करने जा रहे हैं। ओके, तो चलिए इसका वेरिफिकेशन करते हैं। जेड इज इक्वल टू जेड बार, तो आप कह सकते हैं कि x प्लस आई वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस ऑफ आई वाई। ओके, ऐसा करने से दोनों साइड ये रियल पार्ट कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा आयोटा ऑफ y इक्वल टू निगेटिव ऑफ आयोटा ऑफ y, एंड दिस इम्प्लाइज आयोटा ऑफ y प्लस आयोटा ऑफ y इक्वल टू 0। अगर आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएँ तो ऐसा हो जाएगा, and this implies 2 iota of y equal to 0, and this implies y is equal to 0 upon 2 iota, and that is 0. So that is y is equal to 0. तो सोचिए अगर y इक्वल टू 0 हो जाए तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि if y इक्वल टू 0 n complex number z is equal to x plus iy, then z is equal to हो जाएगा x plus iota multiplied by 0, that is x, और ये हो गया real part of z. Okay, and therefore z is purely real if y is equal to 0. तो आपकी ये प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गया कि भाई अगर z इज इक्वल टू जेड बार होता है तो आप कहेंगे कि सर z जो है वो प्योरली रियल है, z इज प्योरली रियल। तो ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रखेंगे, कई जगह आपको इसका यूज होने वाला है। इसके बाद है प्रॉपर्टी नंबर 5। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 5 है कि अगर आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर z में दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर z को प्लस कर देते हैं जो कि उसका कंजुगेट है, तो ये आपको 0 देता है, और दिस इम्प्लाइज z इज प्योरली इमेजिनरी, z इज प्योरली इमेजिनरी। ओके, तो ऐसा करने से आपको फिर यहाँ पर हो जाएगा, चलिए इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि z की जो वैल्यू है वो x प्लस आई वाई है, और प्लस आपने कर दिया x माइनस ऑफ आई वाई, दैट इज इक्वल टू 0। ऐसा करने से आपको जो इमेजिनरी पार्ट है ये कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो ये होगा 2x इज इक्वल टू 0, और फिर x इज इक्वल टू 0 अपॉन 2, एंड दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0। सो इफ x is equal to 0, then z can be written as x plus iy, and that is 0 plus iy, and that is iy. So आप कह सकते हैं कि z is equal to imaginary of z, यानी ये हो गया प्योरली इमेजिनरी। तो ये प्रॉपर्टी भी आपके करेक्ट हो गया। ओके, तो फिर इस प्रॉपर्टी को आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर z प्लस जेड बार, इफ z प्लस जेड बार इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज z इज प्योरली इमेजिनरी। ओके, तो ये प्रॉपर्टी भी आपको याद रखना पड़ेगा, राइट। फिर देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 में है कि अगर आपका z और z बार दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक z दूसरा z बार, दोनों को आप प्रोडक्ट निकालते हैं तो आपका रिजल्ट आ जाता है रियल ऑफ z, इसका हो जाएगा स्क्वायर। ओके, स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ z, इसका स्क्वायर। ओके, और आप इसे बोल सकते हैं मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। तो चलिए हम इसे भी वेरीफाई कर लेते हैं।
ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं LHS से, यानी जेड बार से। हमें पता है कि z इज इक्वल टू हमारे पास x प्लस आई वाई है, और z बार जो कि कॉन्जुगेट है वो x माइनस आई वाई है। याद हो चुका है हमें। सो पुट दिस वैल्यू ऑफ z हियर x प्लस आई वाई एंड x माइनस आई वाई। यहाँ पर z और z बार की वैल्यू हमने पुट कर दिया है। नाउ अब हम इसे प्रोडक्ट निकालेंगे। वेरी सिंपल, x प्लस आई वाई को ऐसे लिखिए, x माइनस आई वाई को ऐसे लिखिए, और इसका प्रोडक्ट निकाल लीजिए। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको आता है एक्स स्क्वायर एंड प्लस, अगर आप फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास रिजल्ट आ जाता है आयोटा एक्स वाई। ओके, नाउ अगर आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपके पास रिजल्ट आ जाएगा माइनस आयोटा ऑफ एक्स वाई, एंड अगर आप फिर इस टर्म और इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम नेगेटिव ऑफ आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर आप इसे ऐड करते हैं तो आपको मिलता है एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, और माइनस आई स्क्वायर होता है -1, तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर। ओके, तो अगर आप जेड बार को मल्टीप्लाई किए हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपके पास आया है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है इसको आप लिख सकते हैं रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका पावर होल स्क्वायर। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, परंतु रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू होती है मॉडुलस ऑफ जेड, तो इसका हो गया स्क्वायर। तो फिर आप इसमें कह सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। ओके, और यही था आपका RHS। ओके, और आप इसे दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपके पास ये रिजल्ट आया। फाइनली आपने यहाँ पे रूट लगा के स्क्वायर किया क्योंकि आपको ये पता करना था, लेकिन अगर आप सिर्फ इसी रिजल्ट से यहाँ पे आगे बढ़ें तो दैट्स वेरी सिंपल। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स जो है वो रियल ऑफ जेड है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, एंड प्लस वाई जो है वो इमेजनरी ऑफ जेड है और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो मैंने इस प्रॉपर्टी को भी देख लिया है। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व एंड वेरीफाई द प्रॉपर्टी नंबर 7। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सभी प्रॉपर्टी के साथ कई सारे एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे, और आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आप कहेंगे कि सर फेस्टिवल टाइम में तो आप भूल ही गए वीडियो बनाना। ऐसी बात नहीं है, फेस्टिवल टाइम में मैं तो नहीं भूला, लेकिन मैं जिस जगह पे रहता हूँ शायद वो लोग फेस्टिवल मनाने में काफ़ी व्यस्त हो गए। साउंड बॉक्स और स्पीकर से पूरी वातावरण इतना ज़्यादा नॉइजी हो गया था कि मेरे लिए इम्पॉसिबल था वीडियो बनाना। हमारे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं कि हम उस साउंड प्रूफ सिस्टम को बना सकें अभी, या साउंड प्रूफ सिस्टम में जा कर के वीडियो रिकॉर्ड करूं, क्योंकि अगर आवाज़ गलत हो जाएगी तो फिर आप कैसे समझ पाएंगे। तो दोस्त यही प्रॉब्लम था। आज भी कई लोगों को मना करने के बाद मैंने ये काम शुरू किया है, लेकिन रिश्ता बनाए रखने के लिए सब चीज़ सहन करना ही पड़ता है। चलिए, प्रॉपर्टी नंबर 7, Z1 प्लस Z2, इसका जो बार है कंजुगेट वो Z1 कंजुगेट और प्लस Z2 का कंजुगेट हो जाएगा। 7th प्रॉपर्टी ऐसे कहता है। कोई बात नहीं, हम लोग मान लेते हैं लेट Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा ऑफ 1 एंड Z2 इज इक्वल टू x2 एंड प्लस आयोटा ऑफ y2। ओके, तो सबसे पहले हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है इस पॉइंट को कि यहाँ आपको क्या दिया हुआ है। तो आपके पास जो LHS है इसमें सबसे पहले है Z1 प्लस Z2, तो हमें ये चाहिए और उसका कंजुगेट है। तो चलिए यहाँ से हम निकालते हैं Z1 प्लस Z2।
तो ऑब्वियसली ये हमें मिलेगा x1 प्लस x2 एंड प्लस आयोटा कॉमन और y1 प्लस y2। ओके, तो आप ये रिजल्ट यहाँ पे लिख सकते हैं x1 प्लस x2 ये आयोटा एंड y1 प्लस y2 ये हो गया z1 प्लस z2। और चूंकि इसका कंजुगेट है तो अगर आप इधर कंजुगेट करेंगे तो इधर भी कंजुगेट करना पड़ेगा, तो आपको इसके ऊपर में कॉन्जुगेट लाइन डालना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली कॉन्जुगेट क्या करेगा, इसका आयोटा के साइन को चेंज कर देगा, तो माइनस ऑफ आयोटा y1 और प्लस हो गया y2। ओके, अब आप देखिए कि आपको क्या करना है और किस तरीके से मैथमेटिक्स में सोचा जाता है। बेसिकली आपको RHS से Z1 बार चाहिए और Z2 बार अलग अलग चाहिए, और Z1 का जो इंग्रेडिएंट्स है वो x1 और y1 है और Z2 का x2 और y2 है। इसीलिए आपको यहाँ पर आकर के सेपरेट करना पड़ेगा इसे। तो आप कीजिए x1 और माइनस ऑफ आयोटा i1 इधर है, तो इसको आप यहाँ पर लिख लीजिए, प्लस ये वाली जो x2 है अब आप उसको यहाँ पे लिखिए, और जब आप इसको इधर से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस ऑफ आयोटा y2 यहाँ से निकलेगा। तो चलिए इसको ग्रुपिंग कर दीजिए नाउ। तो ऑब्वियसली x1 माइनस i1 जो है ये क्या होगा, तो देखिए आपके पास Z1 इतना है तो Z1 का कंजुगेट क्या हो जाएगा, तो Z1 का जो कंजुगेट है ये हो जाएगा x1 माइनस i/1, तो यहाँ पे आपको आ गया Z1। और अगर आप Z2 का कंजुगेट निकालेंगे तो ये हो जाएगा x2 माइनस ऑफ आयोटा y2, तो ये हो जाएगा Z2। तो इतना आपको समझ में आ गया है कि ये Z1 बार और प्लस Z2 बार के बराबर है। तो आप इसी को बोलते हैं RHS। इसका मतलब एक प्रॉपर्टी अब आपको याद रखना है कि Z1 प्लस Z2 का अगर होल बार है तो ये Z1 बार और प्लस हो जाता है Z2 बार। मेरे प्यारे बच्चों, ये वैसे ही होता है जैसे कि आप सेट थ्योरी में पढ़ चुके हैं। सेट थ्योरी में आपने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा था ना, तो A यूनियन B का होल डैश ये A डैश और इंटरसेक्शन B डैश में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर जो ये यूनियन है ये प्लस का काम कर रहा है। ऐसा ही कुछ रूल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। जैसे वहाँ पर ये डैश पूरे यूनियन में एक साथ था, सेपरेट हो गया, ऐसे ही यहाँ पर ये कॉन्जुगेट सेपरेट हो गया है। तो थोड़ा बहुत सेंस इससे मिलता है। ओके, तो आप इस चीज़ को इससे कंपेयर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। ओके, तो प्रॉपर्टी नंबर 8 पे हम चल रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 में आपको कहता है कि अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 माइनस Z2 का बाहर लेते हैं तो ये भी Z1 बार माइनस ऑफ Z2 बार हो जाता है। कोई बात नहीं, फिर लेते हैं हम LHS, और यहाँ पर Z1 माइनस Z2 का बार है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हो जाएगा x1 प्लस i/1 और माइनस हो जाएगा x2 और प्लस i/2 और फिर इसका कंजुगेट। तो चलिए फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर मैं इसका कंजुगेट लूँ ना तो उससे पहले मुझे इसके अंदर में वेरीफाई करना पड़ेगा। x1 माइनस ऑफ x2 हो जाएगा एंड प्लस आयोटा y1 माइनस ऑफ y2 हो जाएगा। इसका कंजुगेट हो गया। ओके, सो ये कंजुगेट का लाइन मज़ा नहीं आया। इस कंजुगेट के लाइन को फिर से मुझे ड्रॉ करने दीजिए, सीधा ही होगा। यस, अब यहाँ भी कंजुगेट के लाइन को सीधा कीजिए। यस, आ गई समझ में। तो अब हम चलते हैं, जब इसका कंजुगेट आप लेंगे तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2 और आयोटा का साइन यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा y1 माइनस y2। ओके, फिर आपको सेपरेट करना है तो इसे आप अलग कर लीजिए। x1 माइनस ऑफ आयोटा y1 यहाँ से आ जाएगा माइनस x2 और प्लस आयोटा y2 यहाँ से आ जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, सो मेरे प्यारे बच्चों, ये x1 माइनस आयोटा ऑफ i/1 यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा x2 माइनस ऑफ आयोटा y2। और आप इसे लिख सकते हैं Z1 का कॉन्जुगेट और माइनस Z2 का कॉन्जुगेट। ओके,
तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि सर Z1 माइनस Z2 का अगर एक साथ पूरा कॉन्जुगेट हो तो सेपरेट होके हो जाएगा Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉपर्टी नंबर 7 को भी आपने वेरीफाई कर लिया। अब हमारे पास आता है प्रॉपर्टी नंबर 9। 7 और 8 दोनों वेरीफाई हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 9 कहता है कि अगर आपके पास दो कॉन्जुगेट नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2, तो आप दोनों का कॉन्जुगेट ले लीजिए प्रोडक्ट का। तो ये आपका Z1 का कॉन्जुगेट और मल्टीप्लाइड बाय Z2 का कॉन्जुगेट सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो मैं इसे देख लेता हूँ कि ऐसा कैसे हो जाता है। ओके, तो इसके लिए मेरे दोस्त सबसे पहले आपको Z1 x1 प्लस IY1, Z2 x2 प्लस IY2, Z1 बार ये हो जाएगा x1 माइनस ऑफ आयोटा 1 और Z2 बार ये हो जाएगा x2 माइनस ऑफ आयोटा 2। ठीक है, तो चलिए LHS से हम लोग स्टार्ट करें यहाँ से। तो यहाँ पे हमें Z1 इंटू Z2, पहले तो ये चाहिए फिर उसका प्रोडक्ट चाहिए, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। Z1 इंटू Z2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी x1 इंटू x2 एंड आयोटा x1 y2 प्लस हो जाएगा आयोटा x1 y2 और फिर प्लस हो जाएगा आयोटा x1 y2 हो गया, आयोटा x2 y1 और निगेटिव साइन हो जाएगा y1 y2। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा x1 x2 माइनस ऑफ y1 y2 प्लस आयोटा आपका कॉमन हो जाएगा x1 y2 प्लस x2 y1। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि आपको इस तरीके से लिखने में थोड़ा सा परेशानी है। एक मिनट, आप इसको ऐसे लिखिए कि x1 x2 एंड नेगेटिव साइन y1 y2 एंड प्लस आयोटा x1 y2 एंड प्लस x2 y1। एक्चुअली मुझे इस बार को डालने में गलत हो रही थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब हम इसका कंजुगेट लेंगे तो यहाँ पर सिर्फ i के साइन को चेंज करेंगे। ओके, तो अब हमारा जो इसका रिजल्ट है बार हट जाएगा, x1 x2 माइनस ऑफ y1 y2 नेगेटिव साइन आयोटा x1 y2 एंड प्लस हो जाएगा x2 y1। तो हमारे कंजुगेट हट के ये हो गया, लेकिन मुझे चाहिए इसका अलग अलग पार्ट। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम इसे अलग अलग कर देना चाहें तो क्या होगा, ये देखिए। अगर हम इसे x1 x2 कर दें और माइनस ऑफ आयोटा x1 y2 को एक साथ रखें, माइनस आयोटा x1 y2 और फिर अगर हम अगर हम फिर इस नेगेटिव को यहाँ करें तो माइनस आयोटा x2 y1 और फिर माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा, अभी आप इसको प्लस मत कीजिए, मैं जो सोच रहा हूँ ना, माइनस y1 y2 कर दीजिए। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक नया रिजल्ट्स देखिए कि अगर आप Z1 बार को Z2 बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आपके सामने यहाँ पर है ना। तो पहला टर्म x1 x2 होगा, यहाँ से इसको वेरीफाई कीजिए, x1 x2, तो ये x1 x2 आ गया। दूसरा हो जाएगा आपके पास x1 और i, तो ये टर्म आ जाएगा। तीसरा हो जाएगा x2 इंटू IY1, तो ये टर्म आ जाएगा। और चौथा हो जाएगा ये वाला टर्म और ये वाली टर्म, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और आई स्क्वायर फिर हो जाएगा नेगेटिव साइन और y1 y2। तो आप कह सकते हैं कि सर ये जो है वो Z1 बार और इंटू Z2 बार के बराबर है। तो इसका मतलब है कि ये आपका RHS आ गया। तो आपके साथ एक नया प्रॉपर्टी आ गया कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर टुगेदर विद कॉन्जुगेट लेना है तो ये सेपरेट कॉन्जुगेट के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो प्रॉपर्टी था मेरा प्रॉपर्टी नंबर 9 था। अब इस प्रॉपर्टी को ना मुझे जनरलाइज कर देना चाहिए। ये तो सिर्फ 2 का प्रोडक्ट है ना। अगर आपके पास 3 का प्रोडक्ट आ जाए तो क्या होगा, 4 का प्रोडक्ट आ जाए तो क्या हो जाएगा, है ना। तो वो चीज़ हमें यहाँ पर देखना है।
सो अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, Z2 और Z3 इसका प्रोडक्ट आ जाए तो ये भी आपके पास Z1 बार इंटू Z2 बार और इंटू Z3 बार हो जाएगा। तो ये आप समझ गए। अगर आपके पास बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, ठीक है, जैसे कि n टाइम्स आ जाए, Z टू द पावर n है और फिर इसका कॉन्जुगेट है, तो डोंट वरी, ये हो जाएगा Z कॉन्जुगेट और इसका पावर n हो जाएगा, राइट। तो इस रिजल्ट से अगर आप मान लीजिए कि n इज इक्वल टू 5 डालते हैं तो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इंटू Z4 इंटू Z5 और इसका कॉन्जुगेट इक्वल टू हो जाएगा Z1 बार इंटू हो जाएगा Z2 बार इंटू हो जाएगा Z3 बार इंटू हो जाएगा Z4 बार इंटू हो जाएगा Z5 बार। तो सारे सेपरेट हो जाएंगे, इसीलिए ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है कि या तो बार के यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये बार के अंदर में पावर है और ये बार के बाहर में पावर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त। तो इस प्रॉपर्टी को आप ज़रूर याद रखिएगा। और साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर जो n है आपका वो नेचुरल नंबर का एलिमेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को ज़रूर याद रखिएगा और थोड़ा सा प्यार मोहब्बत हमारे लिए भी भेजिए। मैं भी अपने सब्सक्राइबर को बढ़ाने के लिए काफ़ी उदास रहता हूँ, अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। चलिए, लेकिन हम कंटिन्यू करेंगे, जैसे पढ़ाते हैं चालू रहेगा। x। अब चलते हैं कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और बाई Z2 अगर इसका बार हो तो ये हो जाता है Z1 बार और डिवाइडेड बाय Z2 बार, सेपरेट हो जाएगा। लेकिन याद रहे कि Z2 जो है वो डिनोमिनेटर में है, सो दिस इज़ नेवर इक्वल टू 0। तो डिनोमिनेटर इज़ नेवर इक्वल टू 0, ये एक बेसिक फैक्ट्स है जो रैशनल नंबर में भी आपने पढ़ा था, क्लास 8th में भी 9th में भी। तो इस चीज़ को मेरे प्यारे बच्चों मुझे देखना है अभी। तो चलिए इसे वेरीफाई करते हैं। LHS ये है आपके पास Z1 डिवाइडेड बाई Z2 और इस होल का बार है। तो हमारे पास Z1 की वैल्यू है x1 प्लस आयोटा 1 और Z2 की वैल्यू है हमारे पास x2 प्लस आयोटा 2। ओके, तो हम यहाँ पे x1 प्लस आयोटा i1 डिवाइडेड बाई x2 प्लस आयोटा y2, इसको हमने कंजुगेट लेना है। तो हमने क्या कर दिया, x1 प्लस आयोटा y1 और इसमें ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएगा x2 माइनस आयोटा y2 और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा x2 प्लस आयोटा y2 और इंटू x2 माइनस ऑफ आयोटा y2 और फिर इसका जो कंजुगेट चल रहा है वो चलने दीजिए। तो कहेंगे सर आपने क्या कर दिया यहाँ पर? वेरी सिंपल है, यहाँ पर मुझे डिनोमिनेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, मुझे उसे रैशनलाइज करना है। हमें नीचे में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं चाहिए, ये आपको पता है। जैसे इरेशनल नंबर में नीचे में रूट नहीं चाहिए, उसी तरीके से यहाँ मुझे रियल पार्ट चाहिए इसका। तो जो इसका पॉजिटिव था यहाँ पर, मैंने यहाँ नेगेटिव से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। तो मेरे दोस्त अब ये हो जाएगा x1 प्लस i1 x2 माइनस i2, ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके रिजल्ट आ जाएगा x1 x2 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा स्क्वायर माइनस 1 तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा y1 y2, ये रिजल्ट। और फिर आएगा आपके पास प्लस कॉमन हो जाएगा, आयोटा हम ले लेते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा x2 y1 और माइनस हो जाएगा x1 y2। तो ऊपर में ये मल्टीप्लिकेशन आ गया और नीचे में आपके पास आ गया है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x2 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा y2 का स्क्वायर। ये रिजल्ट आपके सामने है। अब आपको पता है कि मुझे इसका कॉन्जुगेट यहाँ पर दिया हुआ है, ओके। तो फिर हम इस रिजल्ट को क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सेपरेट करते हैं, x1 x2 और प्लस y1 y2 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस आयोटा x2 y1 माइनस x1 y2 डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये और फिर इसका कॉन्जुगेट। तो अब हम इस कॉन्जुगेट को अगर ब्रेक करने जा रहे हैं तो x1 x2 प्लस y1 y2 डिवाइडेड बाय हो जाएगा हमारे पास x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, निगेटिव ऑफ आयोटा
और ये हो जाएगा x2y1 माइनस x1y2 और डिवाइडेड बाई x2 स्क्वायर और प्लस y2 स्क्वायर। क्लियर? तो चलिए फिर आप इस प्रोडक्ट को अब एक साथ करना चाहिए तो कर दीजिए, x1 इंटू x2 और प्लस y1 इंटू y2 माइनस ऑफ आयोटा कॉमन x2 y1, और अगर आप निगेटिव कॉमन लेंगे तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा x1 y2, यहाँ हो जाएगा x1 y2 और टोटल को एक साथ डिवाइड कर दीजिए फिर से x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ओके, अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे आपने उसको मल्टीप्लाई किया था सिमिलरली आप इसको कर सकते हैं डिवीजन में। तो क्या हो जाएगा, फिर आप इसे लिख सकते हैं x1 x2 प्लस y1 y2 और निगेटिव साइन i कॉमन हो जाएगा x2 y1 और प्लस x1 y2 और डिवाइडेड बाय आप कर सकते हैं x2 जो नीचे में यस x2 और माइनस ऑफ आयोटा y2 और इनटू हो जाएगा x2 प्लस आयोटा y2। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो यही सिस्टम होगा, यस यही होने वाला है। तो इस तरीके से आपके ऊपर वाले प्रोडक्ट को भी आप सेपरेट कर सकते हैं। ऊपर वाले प्रोडक्ट को आपको क्या करना पड़ेगा कि उसे लिखना पड़ेगा x1 प्लस आयोटा y1 और इनटू करना पड़ेगा आपको x2 सॉरी यहाँ पे आपको निगेटिव अप्लाई करना पड़ेगा x1 माइनस आयोटा y1 और x2 माइनस आयोटा y2 और डिवाइडेड बाय यहाँ पर जो आपके पास ये रिजल्ट है यहाँ भी निगेटिव होना चाहिए तभी ये संभव है। तो अगर आप निगेटिव यहाँ पे डालिएगा तो x2 a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो पॉजिटिव होना तो ज़रूरी है। तो यहाँ पर तो पॉजिटिव ही रहेगा, आपको z1 माइनस z2 चाहिए। ओके, रिजल्ट में z1 बार और z2 बार होना चाहिए ऊपर नीचे। ओके, तो इसको ये तो रिजल्ट आ गया सामने में। तो बेसिकली ये जो टर्म है, एक मिनट, तो ये रिजल्ट को हम ब्रेक कर सकते हैं। तो अगर हम इसे ब्रेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसे ब्रेक करने के बाद हमें जो मिलने वाला है वो x1 और माइनस ऑफ आयोटा y1 और इनटू मिलने वाला है x2 प्लस ऑफ आयोटा y2 और डिवाइडेड बाय x2 माइनस ऑफ आयोटा y2 और इनटू x2 प्लस आयोटा y2। अगर आप इसको ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये रिजल्ट आएगा। ओके, तो इस तरीके से ये और ये कैंसिल हो जाएगा और आपको यहाँ पर मिल जाएगा x1 माइनस ऑफ आयोटा y1 और डिवाइडेड बाय x2 माइनस ऑफ आयोटा y2। और आपको पता है कि यही है z1 बार और यही है z2 बार। देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि z1 बाई z2 अगर एक साथ है टुगेदर तो ये सेपरेट हो जाएगा z1 बार और डिवाइडेड बाय z2 बार। तो बच्चों इस बात को आपको याद रखना है, ये प्रॉपर्टी काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में आपको आसान करने के लिए सहायता करता है। तो इस तरीके से हमने सभी प्रॉपर्टीज़ को मोस्टली देख लिया है। अब हम चलते हैं कुछ इलुस्ट्रेशंस पर, ठीक है। तो चलिए इलुस्ट्रेशंस कुछ हम इसका कर लेते हैं। आपके लिए इलुस्ट्रेशंस है, हमारे लिए एक एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हमें रियल वैल्यूज ऑफ x इन y चाहिए, ठीक है। फाइंड करना है मुझे रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y। ओके, और हमें गिवन है, हमें यहाँ पर गिवन है एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 की वैल्यू -3 प्लस आयोटा स्क्वायर आयोटा, सिंपली आयोटा, ओके, और x स्क्वायर y,
राइट, एक्स स्क्वायर वाई, ये क्वेश्चन है। एंड दूसरा जो हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई एंड प्लस 4 आयोटा, और हमें दिया हुआ है कि Z1 एंड Z2 जो है एक दूसरे का कंजुगेट है। ठीक है, हमें दिया हुआ है कि द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस एंड दिस आर कंजुगेट ऑफ ईच अदर। ओके, यानी Z1 इज इक्वल टू Z2 बार, ये हमें गिवन है। ओके, तो हम यहीं से अपना सॉल्यूशंस तैयार करने वाले हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि Z1 इक्वल टू Z2 बार, ये आपके पास गिवन है। तो जो चीज़ गिवन हो ना उसी तरीके से स्टार्ट करना चाहिए और वहीं से। तो Z1 की वैल्यू आपके सामने आ गया 3 नेगेटिव और प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू Z2 जो आपके पास है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई एंड प्लस 4 ऑफ आयोटा का कॉन्जुगेट। तो आपका रिजल्ट हो जाएगा -3 प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई, और चूँकि कंजुगेट निकलना है इसका तो निगेटिव ऑफ आयोटा इंटू 4। ओके, अब आपको क्या करना है कि जब भी इस तरीके से आपको कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल आ जाए, तो आपको मैंने इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में बताया था कि रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू द रियल पार्ट। सो इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 3, इसे आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, और इमेजनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजनरी पार्ट, तो ये एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू -4, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लूँ तो आसानी से हमारा रिजल्ट बन जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं -4/x²। ओके, और फिर इसे पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस y की वैल्यू हो जाएगी -4/x² इज इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए y इक्वल टू -4/x², ये याद रखना है आपको। अब आप यहाँ पे LCM ले लीजिए भाई। ओके, तो ये हो जाएगा x⁴ -4 डिवाइडेड बाई x² इज इक्वल टू 3, एंड दिस इम्प्लाइज x² -4 इक्वल टू 3x²। ओके, एंड हेंस जो आपका इक्वेशन है ये बनेगा x4 -3x² -4 इक्वल टू 0। क्लियर? चलिए, अब अगर हम इसे फैक्टराइज कर दें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगी, x⁴ एंड प्लस 4x²। अगर हम इसे ब्रेक करें तो -4x² हमारे पास आ रहा है ना, -4 इंटू x⁴ आपके पास आ रहा है प्रोडक्ट करने के बाद, और मिडिल टर्म चाहिए हमें 3x²। ओके, तो आप एक काम कीजिए कि इसको इस तरीके से लिखिए x⁴, और चूँकि आपको -3x² चाहिए तो फिर क्या करना होगा, यहाँ पर आपका जो है ना माइनस आ नहीं रहा है। तो ऐसा क्यों है कि नहीं आ रहा है, जब आपने रियल पार्ट को इक्वल किया था तो यहीं पर आपका एक मिस्टेक था, यहाँ पर होगा माइनस, इसीलिए तो प्रॉब्लम आ रही थी वहाँ -3, क्योंकि यहाँ पर -3 है और यहाँ पर ये, तो फिर यहाँ पर आपका रिजल्ट -3 है, यहाँ पर ये -3 है, तो यहाँ पर ये -3 है, और इसलिए हम यहाँ पर फंस गए थे। यहाँ पर ये +3x² है, तो अब ये आसानी से फैक्टराइज हो जाएगा
प्लस 4x² अगर हम यहाँ पे डाल दें और -x² डाल दें और -4 कर दें तो ये 0 हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से x² इंटू x² और +4 इंटू x² और -x² और -4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप ये वाला x² और ये वाला x² कॉमन ले लें तो यहाँ पर आपको x² कॉमन आ गया। इसमें आपको बचेगा एक ये वाला x² और प्लस एक ये बचेगा 4। ओके, फिर आप अगर यहाँ से -1 कॉमन लें तो आपको ये बचेगा x² और ये माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 4। ओके, तो थोड़ा सा ये ऑड लग रहा है लिखने में, इसी से बंद कीजिए। ओके, अब हम चलते हैं कि अगर हम इस x² + 4 को इस x² + 4 को कॉमन कर लें तो हमारे पास रिजल्ट x² + 4 और इंटू हो जाएगा x² - 4 1 इक्वल टू 0। सो मेरे दोस्त, दो चीज़ का प्रोडक्ट यहाँ पे 0 है। सो दोनों में से किसी एक को एक 0 होना पड़ेगा या एक साथ दोनों को 0 के इक्वल होना पड़ेगा। सो हम यहाँ पर ये बात लिखेंगे कि ईदर x² + 4 इक्वल टू 0 और x² - 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से हमें x² की वैल्यू -4 हो गया, तो x की वैल्यू हो जाएगी -4 का स्क्वायर रूट और हम इस स्क्वायर रूट को i² × 2² लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ट्वाइस ऑफ आयोटा, x की वैल्यू प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ आयोटा होगा। तो मेरे दोस्त x के दो वैल्यू आएगा, एक होगा +2i और दूसरा होगा -2i। लेकिन यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि हमें निकालने के लिए क्या कहा जा रहा है। हमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि आप रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y हमें बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम इस आयोटा के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, हमें देखना है कि ये हमें क्या रिजल्ट दे रहा है। तो ये हो जाएगा x² = 1 और फिर ये हो जाएगा x = ±√1 और ये हो जाएगा +-1। ओके, तो इस तरीके से अगर x की वैल्यू +-1 आ गया है तो हम y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यानी x की वैल्यू +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा रियल x है। क्या है? रियल x। तो ये रियल x हमने ले लिया। हमें चाहिए रियल y। ठीक है, सो फॉर रियल y हम यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 2 को अब एक बार देख लीजिए। तो इक्वेशन नंबर 2 से आपके पास y की वैल्यू इतना आया है -4/x²। तो चलिए y की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। सो फॉर x = +1 y की वैल्यू हो जाएगी -4/x²। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -4/1², दैट इज -4। एंड फॉर x = -1 y इक्वल टू हो जाएगा -4/x² एंड दैट इज -4/-1 का स्क्वायर एंड दैट इज फिर -4। सो द रियल वैल्यूज क्या सब आ गया। सो द रियल वैल्यूज ये आपके पास आ गया x = +1 एंड y = -4 एंड दूसरा आ गया x = -1 एंड y = -4। तो
तो ये जो है आपके आंसर आ गया, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -4, x इक्वल टू -1, y इक्वल टू -4. सो दिस इज़ योर आंसर. तो बहुत ही पीसफुली आप किसी भी क्वेश्चंस को कॉम्प्लेक्स नंबर में इस तरीके से बना सकते हैं क्वेश्चन को ध्यान से देखने के बाद. अब चलते हैं इलस्ट्रेशन में क्वेश्चन नंबर 2. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इफ़ x प्लस आयोटा y होल टू द पावर 5 इज इक्वल टू p प्लस आई क्यू, देन आप इसे प्रूव कीजिए. प्रूव दैट y प्लस आयोटा x होल टू द पावर 5 इज इक्वल टू q प्लस आई टी. अब मुझे ये देखना है. चलिए दोस्त, सॉल्यूशंस इसका देखते हैं. हमें गिवन है कि x प्लस आयोटा y होल टू द पावर 5 इज इक्वल टू p प्लस आई क्यूब. ओके, हम इसमें कॉन्जुगेट ले लेते हैं. तो लिखते हैं टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड वी गेट. तो ये हो जाएगा x प्लस आयोटा होल टू द पावर 5 दी होल कंजुगेट p प्लस आई क्यूब और होल कंजुगेट. ओके, अब हम जानते हैं कि ये पावर कंजुगेट से बाहर हो जाएगा. सो x प्लस आयोटा कॉन्जुगेट होल टू द पावर 5 इज इक्वल टू p माइनस आई क्यूब. क्लियर? तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे. तो हमारा जो रिजल्ट है ये हो जाएगा x माइनस आयोटा y होल टू दी पावर 5 इज इक्वल टू p माइनस आई क्यूब, क्योंकि इसका कंजुगेट हमने ले लिया है नेगेटिव. ओके, तो मेरे दोस्त अब हमें एक बार क्वेश्चन को देखना चाहिए. हमें चाहिए y में से कंजुगेट हटाना है. y में से यहाँ आयोटा को हटाना है. y से आयोटा को हटाने के लिए हमें इसे इस तरीके से अगर लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है. मान लीजिए हमने इसमें आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, x माइनस ऑफ आयोटा होल टू दी पावर 5. हमने इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, फिर से लिखिए इसको. मान लीजिए कि आपने इसे आयोटा इंटू एक्स माइनस आई वाई और होल टू दी पावर 5 कर दिया. तो अगर आपने इधर आयोटा टू दी पावर 5, ये आयोटा जो है ये आयोटा टू दी पावर 5 हो जाएगा. ओके, तो इधर भी आपको आयोटा टू दी पावर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा p माइनस आई क्यू से. ओके, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर आपने ऐसा किया, ओके, तो आपको क्या आ जाएगा, आपके रिजल्ट हो जाएंगे आयोटा. आपके रिजल्ट यहाँ पे हो जाएगा आयोटा x नेगेटिव साइन आयोटा स्क्वायर इंटू वाई, और इसका पावर 5 जो है ये हो जाएगा आई टू दी पावर 5 इंटू पी और माइनस आई टू दी पावर 5 इंटू आयोटा इंटू वाई. तो ये जो रिजल्ट है आई स्क्वायर आपको -1 देगा. तो ये हो जाएगा आयोटा x प्लस वाई होल टू दी पावर 5 इज इक्वल टू आई टू दी पावर 4 जो होता है ना, दैट इज 1. तो आई टू दी पावर 5 हो जाएगा आई टू दी पावर 4 इंटू आई, दैट इज 1 इंटू आई, दैट इज आई. तो ये हो जाएगा आपको आई पी और ये हो जाएगा 6. तो आई आ गया. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर इंटू वाई, और फिर ये हो जाएगा आपको आयोटा पी एंड प्लस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे y नहीं था, ये जो है आपका q था. ओके, तो यहाँ पर जो आपका रिजल्ट है ये रिजल्ट आई स्क्वायर नेगेटिव 1 से प्लस हो जाएगा. तो ये हो जाएगा q. यहाँ भी आपके पास आई स्क्वायर इंटू क्यू है. तो ये रिजल्ट आ गया. अब आप एक चीज़ देखिए कि आई एक्स प्लस वाई आपका क्या है. आई एक्स प्लस वाई
ये देखिए, तो ये हो गया आई एक्स प्लस वाई होल टू दी पावर 5 क्यू प्लस आई पी हो गया, तो ये क्यू प्लस आई पी हो गया। सो देयरफॉर, तो आप इसे लिख सकते हैं देयरफॉर वाई प्लस आयोटा एक्स होल टू दी पावर 5 इज इक्वल टू हो जाएगा आई पी, सॉरी इसको ओरिजिनल फॉर्म में लिख दीजिए, क्यू प्लस आई पी। तो ये रिजल्ट प्रूफ हो गया। अब प्रूफ करने से एक बार मुझे और देख लेना चाहिए कि था क्या ओरिजिनली। देखिए हमारे पास था x प्लस आयोटा वाई होल टू दी पावर 5 इज इक्वल टू p प्लस आई क्यू। ओके, तो हमारे पास गिवन था ये, लेकिन देखिए हमने इस आयोटा को इधर से हटा के इधर कर दिया, तो यहाँ से भी आयोटा इधर आ गया। ओके, ये एक्सचेंज हो गया रिजल्ट, तो रिजल्ट जो है एक्सचेंज ऑफ आयोटा हो गया। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है कि किस तरीके से ये बदल जाती है। ओके, तो इस पर एक और क्वेश्चंस देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चंस जो इसमें एक देखने वाले हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन है कि इफ़ 1 प्लस आयोटा होल टू द पावर m divided by 1 minus iota whole to the power m is equal to 1, then find the least positive integral value of m। ये हमें बनाना है, ये NCERT का क्वेश्चन है भाई। ओके, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। हमारे पास एक रिजल्ट है 1 प्लस आयोटा होल टू दी पावर m डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा होल टू दी पावर m इक्वल टू 1 गिवन है हमारे पास, राइट। तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा होल टू दी पावर m इक्वल टू 1, क्योंकि अगर आपके पास a टू दी पावर m है और b टू दी पावर m है, तो आप इसे a बाई बी होल टू दी पावर m तो कर ही सकते हैं। ओके, याद रहे कि ये b इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो और हम इसे क्या कर सकते हैं, 1 प्लस आयोटा और निगेटिव 1 माइनस आयोटा, तो हम इसको 1 प्लस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपको पता है, रेशनलाइज करना रहता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हटाना है डिनोमिनेटर में से। तो ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस आयोटा पावर 1 पावर 2 हो जाएगा, और डिवाइड बाई हो गया ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 और होल टू दी पावर m इज इक्वल टू 1। इस तरीके से ऊपर का रिजल्ट जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 ऑफ आयोटा डिवाइडेड बाई आ गया 2 और होल टू दी पावर आ गया आपके पास m इक्वल टू 1। तो आई स्क्वायर जो है ये निगेटिव ऑफ 1 होता है मेरे दोस्त, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। सो ट्वाइस ऑफ आयोटा डिवाइडेड बाई 2 होल टू दी पावर m इक्वल टू 1, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आयोटा टू दी पावर m इक्वल टू 1। ओके, सो द लिस्ट वैल्यू क्या होगा, लिस्ट वैल्यू ऑफ m ये मुझे चाहिए। तो देखिए आयोटा का वैल्यू अगर स्क्वायर है तो -1, अगर आयोटा का वैल्यू पावर 3 है तो निगेटिव ऑफ आयोटा। ओके, और आयोटा टू दी पावर 4 क्या होता है 1, तो मुझे लगता है कि लिस्ट वैल्यू है ना। सो इसलिए आई टू दी पावर m इक्वल टू, अब कर दीजिए आई टू दी पावर 4 दैट इज इक्वल टू 1। सो अगर आप इसे कंपैरिजन करेंगे तो एक्सपोनेंट, जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट ये हो जाएगा आपको m इज इक्वल टू 4, और यही आपका आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छा लगा होगा और समझ गए होंगे आप सारी बात। तो मैं इसी वीडियो सेशंस को यहीं पे क्लोज करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस की बात करेंगे। धन्यवाद।